अक्षय कुमार को भी क्या न्यूमरोलॉजी की वजह से ही अक्षय कुमार ने अपना नाम चेंज किया? जब वो वापस मुंबई आया, कराटे सीख के आया, सब कुछ उसने करा, पर नेम की वाइब्रेशन जो थी उसका बेड़ा गर्क थी। आपने देखा होगा सनी देओल, बॉबी देओल, धर्मेंद्र देओल क्यों नहीं है? मास्टर नंबर का जिंदगी में क्या कभी कोई पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है? मास्टर नंबर एक आशीर्वाद है। कैलेंडर डेट में 2 ही मास्टर नंबर आते हैं, 11 और 22। इसका काम क्या है? ये आपको और मेरे को ब्लेसिंग्स देता है इमरजेंसी फंड्स की। क्या 13 नंबर मनहूस होता है या नंबरों की मनहूसियत कुछ और भी कहती है? बाबा नानक ने एक ही बात बोली थी, सब कुछ तेरा ही तेरा। अब वो 13 से मतलब नहीं था, उन्होंने भगवान को कहा है तेरा ही तेरा। 13 नंबर जो है ये कहा गया कि 4 का आता है, इसका टोटल जो है 4 आता है, लेकिन इसमें एक कहीं ना कहीं पे एक टेंशन देने वाले नंबर भी आ गए, जिसको हम कहते हैं लाइफ में कभी भी आपको येलो रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिनके दिल टूटे हैं, क्या अंक शास्त्र में उनके लिए भी कोई रेमेडी है? अब बच्चों को जो 2000 के बाद पैदा हो रहे हैं ना, उनके पास जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका नंबर कुछ स्पेशल होता है। किसी विशेष अंक के लोगों को विशेष धातु की भी जरूरत होती है? ये मैंने नहीं पहनाया है, सारी दुनिया एक तरफ। अच्छा। तो भाई जोरू के भाई ने कह दिया कि जीजा जी ये पहन लो, वरना न्यूमरोलॉजी में हम कुछ नहीं पहनते हैं। अच्छा। हम नंबर जरूर लिखते हैं। अच्छा। पर ये कान पकड़ के, ऐसे दोनों कान पकड़ के पहनवाए गए हैं। दोस्तों, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से जब कभी भी इतिहास खंगालने की मैं कोशिश करता हूं ना, तो मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जरूर याद आते हैं। याद है ना? सरकार तो चली जबरदस्त जब एनडीए की सरकार थी, लेकिन एक अंक ने उन्हें बड़ा परेशान किया। कभी 13 दिन की सरकार गिर गई, कभी 13 महीने की सरकार गिर गई। पहली बार तब मैंने ये जाना था कि 13 का अंक कई लोग अशुभ मानते हैं। क्या वाकई ऐसा है? मुस्लिम धर्म में एक अंक बहुत चलता है, 786। क्या यह सबसे शुभ है? जो बड़े मंदिर वाले गुरुजी को मानने वाले लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि 777 लकी नंबर है। अगर वाकई अंक हमारी और आपकी जिंदगी में इतना प्रभाव डालते हैं, तो क्या है ये अंकों की एस्ट्रोलॉजी? बहुत बार आप सोचने की कोशिश करते होंगे। एक नाम जो हिंदुस्तान में सबसे विश्वसनीय है न्यूमेरोलॉजी में, एक नाम जो अंक शास्त्र के जबरदस्त ज्ञाता कहे जाते हैं और विश्वसनीयता के मामले में लगभग नंबर 1, ये बात मैं कह सकता हूं आज की तारीख में, जिनका नाम है संदीप बजाज जी। एक ऐसा नाम कि शुरुआत में ही जब मैं नाम लूंगा, मुझे पता है कि अगले 1.25 घंटे तक या 1.5 घंटे तक भी आप इस पॉडकास्ट में यकीनन बने रहेंगे। आपके अंकों की बात होगी, आपके जन्म के अंक, नाम का अंक, भाग्यांक, मूलांक। हालांकि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, लेकिन जिनके सामने ज्ञान की गंगा बहती है वो संदीप बजाज जी मेरे साथ में है। सर, थैंक यू सो मच। और आपने मेरे शो के लिए इंतजार किया, माफी भी मैं चाहूंगा। कोई बात नहीं सर, रियली आई एम ऑब्लाइज्ड कि आपने इतने प्यार से मुझे बुलाया। तो मुझे आना ही था, क्योंकि राशिद सर, होता क्या है, अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम हैं, और अच्छे लोग मिल जाएं तो सोने पे सुहागा है। तो रियली आई एम ऑब्लाइज्ड कि आपने मुझे बुलाया। अच्छा, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं गूढ़ विषय पर बात करूं, इससे पहले कि मैं जड़ तक पहुंचने की कोशिश करूं, जब मैं आपसे पहली बार मिला, आपके ऑरा में बहुत पॉजिटिविटी मुझे नजर आई। ओके। और इसीलिए मैंने आपसे कहा भी कि सर थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। आपने कहा कि बिल्कुल इंतजार कर लेंगे, और मैंने कहा कि एक निश्चित टाइम पर मैंने बुक किया है कि इसी वक्त में मैं पॉडकास्ट कर लूंगा। क्या आपकी पर्सनालिटी भी अंकशास्त्र के साथ में जुड़ी हुई होती है? मैं टाई वाला बाबा हूँ। मैं वो धोती वाला आदमी नहीं हूँ कि जो टिक्का लगा के लोगों को प्रवचन दे सके। हाँ। मैं एक ग्रेजुएट आदमी हूँ जी। और मैंने लाइफ में इतने धक्के खाए कि जब मैं इस विद्या के साथ जुड़ा तो मुझे समझ में आया कि भैया अंकों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा खेल है जी। तो लाइफ में जब जब आप आगे बढ़ोगे तो ये अंक आपको रास्ता दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अच्छा। हाँ, ये है कि भाई आपको उनको समझना पड़ेगा कि वो कितना सपोर्टिव दे रहे हैं। अच्छा। या अगेंस्ट जा रहे हैं। सिर्फ इतनी समझने वाली बात है बस। एक एक करके मैं समझूंगा जरूर, और मैं शुरू से शुरुआत ही करने में हमेशा यकीन रखता हूं। और मैंने कहा ना कि जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। जब जड़ तक हम जाते हैं तो आपके अंकशास्त्र का एक टर्म है जिसे बोलते हैं रूट नंबर।
शायद इसे ही मूलांक कहते हैं। जी। क्या रूट नंबर के जरिए आपका भविष्य तय होता है, वर्तमान तय होता है, आपकी शख्सियत तय होती है? सबसे पहले हमें मिलती है राशिद सर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। ठीक है, किसी भी चीज की सबसे पहले मिलती है हमें डेटा, और वो डेटा होता है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। माई डेट ऑफ बर्थ इज 17 नवंबर 1971। ठीक है। अब ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। बहुत लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे हमारे चाचा जी ने, हमारे ताया जी ने, हमारे मामा जी ने जी। उस डेट के साथ ईयर को चेंज कर दिया। हाँ। तो जब भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, हमेशा अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का ही विश्लेषण करवाओ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वही आपको बेटर रिजल्ट देगी ठीक है। या टेंशन देगी। हाँ। अच्छा। लेकिन डेटा वही ओरिजिनल माना जाएगा, और जब तक आपके पास डेटा ओरिजिनल नहीं होगा काम नहीं बन पाएगा। यानी आप लोग की जो शुरुआत होती है प्रिडिक्शंस की या रेमेडी की या किसी भी तरह के सजेशन की, वो शुरुआत होती है कि आप सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के साथ में शुरू करते हैं। Yes. ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जी, हर डेट ऑफ बर्थ में 3 फैक्टर मेन है। अच्छा। सबसे पहले है ड्राइवर। ड्राइवर। यस। ओके। मैंने जिनसे सीखा उनका नाम है अरविंद सूद जी। जी। ठीक है, मैंने इनसे 2011 में ये विद्या सीखी थी। तो मुझे समझ में आया कि जो डेट होती है हमारी, उसको टोटल करते हैं तो वो ड्राइवर होती है। अच्छा। जी। अब किसी भी बस का, ट्रक का आप ड्राइवर ले लोगे, वो मेन उसका आदमी होता है। ठीक है। क्योंकि उसी ने उसको ड्राइव करना है, correct। उसी ने उसको लाइव साथ थोड़ा स्पोर्ट लेना है। तो 17 तारीख मेरा है ड्राइवर। अच्छा। ठीक है। अच्छा। 17 प्लस नवंबर प्लस 1971 करेंगे तो टोटल आएगा 28 का 1। ठीक है। 8 और 2 10 और 1 और 0 1 11। अच्छा। 17 जमा 11 जमा 1971। अच्छा अच्छा जो ओके ओके 17 जमा 11 जमा 1971, इसको टोटल करेंगे तो 28 का 1 आएगा। अच्छा। अब मेरा ड्राइवर हो गया 8, ठीक है। और मेरा कंडक्टर हो गया 1। अच्छा, ये मतलब ये टेक्निकली चलता है, ड्राइवर एंड कंडक्टर्स। बिल्कुल। यानी कोई ड्राइव कर रहा है और कोई कंडक्ट कर रहा है। यस। अच्छा। इसको वैसे हम हिंदी में कहते हैं मूलांक और भाग्यांक। अच्छा। आपने पुरानी बुक्स में पढ़ा होगा। रूट नंबर्स। Yes। और इसके अलावा आपका जो भाग्यांक होता है, हाँ, डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर। जी। अच्छा। होता क्या है कि इंडिया के अंदर 5 तरह की साइंसेस हैं। ठीक है। एक तो है चलेडियन सिस्टम, एक है पाइथागोरस, ठीक है। एक है कबाला सिस्टम, एक है इंडियन वैदिक सिस्टम। अच्छा। एक सिस्टम बहुत पुराना चलता आ रहा है, तो वो थोड़ा कम मार्केट में दिखाई देता है। अच्छा। क्योंकि जितने लोगों से आप मिलोगे उनकी अपनी अपनी थ्योरी है। मैंने जब 2011 में सीखा तो मुझे ये थ्योरी सबसे बढ़िया लगी। अच्छा। तो ड्राइवर और कंडक्टर जो है ये आपके दोनों के दोनों लाइफ को चलाने वाले हैं। अगर ये अच्छे मित्र हैं तो सोने पे सुहागा, और अगर ये अच्छे दुश्मन हैं तो टाई टाई फिश। व्यूवर्स जानते हैं संदीप बजाज जी जितनी बातें कह रहे हैं उनका खुद का भी ये कहना है और उनका खुद का ये क्लेम है कि आप समझें कि वैज्ञानिक आधार पर ये सारी चीज़ें साबित करने की, प्रूफ किए जाने की कोशिश होती है जब भी उनके साथ में कोई पॉडकास्ट होता है। ना जाने कितनी रील्स, ना जाने कितने शोज और इंटरव्यूज आप देख चुके हैं। और यहाँ पर जब ड्राइवर और कंडक्टर की बात हो रही है तो यकीनन आप ये कहेंगे कि भाई मेरी ज़िंदगी के ड्राइवर और कंडक्टर की तो आपने बात की, तो क्या ये तो टेक्निकली हो गया कि ड्राइवर और कंडक्टर। अब मैं ऑन अ लाइटर नोट भी पूछ रहा हूँ, और साथ ही भाई ड्राइवर और कंडक्टर तब तक नहीं चल सकते जब तक गियर न लग जाए, जब तक क्लच सही वक्त पर ब्रेक भी लगना चाहिए, सही वक्त पर इंजन ऑयल भी पड़ना चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी जो होती है ना, एक इसी तरह गाड़ी से बढ़ रही होती है। आपने कह दिया कि आपकी न्यूमरोलॉजी ये कह रही है कि ड्राइवर कंडक्टर के साथ में बढ़ें, बाकी फैक्टर्स क्या हैं? बात क्या है कि पहले ये समझना है कि ये ड्राइवर और कंडक्टर आपस में अच्छे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। क्योंकि मेरे जो ड्राइवर कंडक्टर हैं ये सबसे बड़े बिगेस्ट एनिमी हैं। अच्छा। हाँ। अब एक को कह रहा है कि भाई चल ईस्ट की तरफ, और एक कह रहा है चल वेस्ट की तरफ, तो क्या होगा? संदीप बजाज पिस जाएगा। यही मेरे साथ हुआ इस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा होने के बाद। अच्छा। क्योंकि कारण क्या है कि मुझे तो नहीं पता था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही है। जब डॉक्टर ने बोला होगा, मेरे पिताजी ने जाकर डिलीवरी करवा दी। उसके बाद जैसे जैसे मैं जिंदगी को जीता रहा, मेरी लाइफ एक हेल रही। सबसे पहले जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो हम उसको एक नाम देते हैं।
हाँ, और राशिद साहब, आपने भी लाइन जरूर सुनी होगी अपनी लाइफ में, राम से बड़ा राम का नाम। ठीक बात है। कभी सुनी होगी जी जरूर हाँ, लाइन, जी, जी, ठीक जी। है ना। तो आपके भी नाम में एक वाइब्रेशन है, मेरे भी नाम में एक वाइब्रेशन है। अच्छा, यस। अब उस नेम के स्पेलिंग को जब तक आप अलाइन नहीं करोगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ओह, तब तक लाइफ में टेंशन ही रहेगी। अच्छा। जी, मैं यानी इसका यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका, और मेरे ख्याल से आप भी अपने संदीप में डबल पी लगाते हैं शायद आप, और डबल डी लगाते हैं आप, और इसी अलाइनमेंट की आप बात कर रहे हैं। और जी। आपने ये कहा हर नाम के साथ में एक वाइब्रेशन है, हिंदी में अगर आप समझें तो एक कंपन है, कंपन है, कंपन बिल्कुल है हर एक नाम के साथ में। बिल्कुल। तो क्या यही आपका लाइफ पाथ नंबर भी डिसाइड करता है? वो तो हो गया ना, हमारा जो अच्छा। लाइफ पाथ नंबर था हमारा, वो कंडक्टर था। अच्छा, वो कंडक्टर था। वो कंडक्टर अच्छा था। अच्छा, आगे बताइए अब। यहाँ पे क्या है कि हमारे घर में एक बेबी पैदा हुआ, जो भी उसका ड्राइवर कंडक्टर था, हमने प्यार से उसका नाम राहुल, रोहित, राशिद, शाहरुख, जो हमारे मन में आया हमने नाम रख दिया, ठीक है। और हमने उसको फाइनल कर दिया। अब होता क्या है कि जो अमीर लोग होते हैं वो कहते हैं यार एक साइंस है न्यूमरोलॉजी, इससे भी हम अलाइन करवाएंगे। किसी भी नेम की अल्फाबेट के बाद हमारे को उसको नाम को पूरा करना पड़ता है। पंडित जी ने कह दिया भाई आर रख लो, के रख लो, पी रख लो, टी रख लो, तो वो हो गया। ठीक है। अब आजकल तो माँ बाप वो भी नहीं करते, पंडित जी से पूछती हैं। आज तो घर पे सुखा जो नाम उन्हें पसंद आया कि शाहरुख खान के बेटे का नाम ये है, अक्षय कुमार के बेटे का नाम ये है, वो फाइनल कर दिया जाता है। लेकिन क्या वो नाम उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। एक आदमी है राजीव हरिओम भाटिया, ठीक है। कभी सुना है आपने इसके बारे में? नहीं नहीं सुना। नहीं। ये बेचारा बहुत मेहनती था, चांदनी चौक में पैदा हुआ, पिताजी इसके आर्मी में थे, इस बेचारे ने खूब मेहनत करी। अक्षय कुमार की बात तो नहीं करना है। अक्षय कुमार की ना? Yes. अच्छा, रिकॉल हुआ ना। हाँ। अब उसका असली नाम क्या है? राजीव हरिओम भाटिया। करेक्ट, जी हाँ। अब उसको कुछ तो समझ में आया ना कि क्या लाइफ। अक्षय कुमार को भी क्या न्यूमरोलॉजी की वजह से ही अक्षय कुमार ने अपना नाम चेंज किया? यस, आप देखो ना कि अच्छा। जब वो वापस मुंबई आया, कराटे सीख के आया, सब कुछ उसने करा, पर नेम की वाइब्रेशन जो थी उसका बेड़ा गर्क थी। अच्छा, तो वहां किसी ने उसे समझाया। चलो ये तो हो गया एक बात। आपने देखा होगा सनी देओल, बॉबी देओल, अभय देओल, धर्मेंद्र देओल क्यों नहीं है? जबकि नाम तो वहां से चलता है, वहां से चल पूरा रहा है। नाम होना चाहिए धर्मेंद्र सिंह देओल। यस, पर नहीं है, हाँ, क्योंकि धर्मेंद्र की वाइब्रेशन इतनी सुपर स्ट्रांग है कि वहां देओल लगाते ही बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, जी। अच्छा। अजय देवगन के स्पेलिंग में एक ए डिलीट है, राजकुमार राव में डबल आर आ रहा है, हाँ, और इवन आयुष्मान खुराना के पिताजी ने जब उसकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर विश्लेषण किया, तो उन्होंने जब उसको 5th क्लास के अंदर एडमिशन दिलवाया नए स्कूल में, तो वहां उसके नाम में डबल एन और डबल और आर था। एक और मजे की बात यह है कि ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन आर लगाते हैं, उनके चाचा राजेश रोशन आर लगाते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन आर के पहले एक H एच लगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, उन्होंने नाम आखिरकार चेंज क्यों किया और किस वजह से, किस नियत के साथ में किया है। आप ये देखो ना कि काजल सिर्फ काजल थी, काजोल हो गई, फ्लॉप हो गई। 2 मूवीज आई थी, दोनों फ्लॉप हो गई। हाँ, और जैसे ही उन्होंने काजोल करा तो लाइफ एकदम चेंज्ड। ये है जो कि हर अमीर आदमी को समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी की अपनी एक वाइब्रेशन है। अच्छा, कारण क्या है राशिद साहब? हम थोड़ा पीछे जाते हैं। 47 में हम आज़ाद हुए जी। 47 से जब हम आज़ाद हुए तो इंग्लिश को हमने इतनी वैल्यू नहीं दी, हाँ, ठीक है ना। तो उस समय जो भी पुराने नाम चलते थे, धीरू भाई, हाँ, जो भी पुराने नाम आप लो, चेतन चौहान, ये सारे पुराने समय के नाम थे। हाँ, उसमें इनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी क्योंकि वो इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलते थे। अच्छा, लेकिन 80s आते आते, 90s आते आते, किसी बच्चे को अगर आपने पूछो कि भाई साहब क ख ग सुना दो, मैं एक टॉफी दूंगा, हाँ हाँ हाँ, क्या होगा? सुना ही नहीं पाएगा बेचारा। क्या अंकल चॉकलेट आप ही खा लेना, ये काम मैंने ABCD कहो तो मैं सुना अच्छा दूंगा। अच्छा, क्या ऐसा है क्या कि अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने अक्षर चेंज करते हैं या अपनी जीवन में कोई परिवर्तन करते हैं, सिर्फ अक्षर की बात नहीं है, अभी तो आपसे बहुत ढेर सारी बातें होनी है, तो क्या ऐसा है क्या कि जो ग्रहों की दशा है, ग्रहों की जो चाल है, और उसके साथ कोई कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, क्या ऐसा कुछ है क्या? ग्रह
मेरे पैदा होते ही जहाँ बैठने थे बैठ गए। अच्छा ठीक है, नक्षत्र ने जो करना था मुझे अल्फाबेट दे दिया। अच्छा। अब तो मेरा कर्म है ना। आप मुझे कहो बजाज साहब, हाँ मेरा नाम तो नहीं है। हाँ मैडम मुझे कहे बजाज भाई, मेरा नाम तो नहीं है। जी। या चलो कोई किसी की हिम्मत है, कोई अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बुला ले, है किसी की हिम्मत? नहीं है। कोई सोनिया गांधी जी को सोनिया गांधी के नाम से बुला ले, राहुल गांधी को राहुल गांधी, तो उनका तो नाम कहोगे ना टेंशन वाला। अब उनकी वाइब्रेशन क्या आ रही है ये समझना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। इसी पे सबसे बड़ी रिसर्च करी जॉन विलियम वार्नर ने। अब आपने ये नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इस आदमी ने इंडिया में आके रिसर्च करी। अच्छा। उसके ऊपर उसने इतनी वर्किंग करी कि उसके बाद वो लंदन गया और वहाँ पे जाके उसने वहाँ के जो भी बड़े बड़े लोग थे, जो भी वहाँ के किंग थे, उनके नेम के स्पेलिंग चेंज किए। अब एक नाम मैं बोलने जा रहा हूँ, आपको एकदम रिकॉल हो जाएगा, कीरो। सुना है कभी? नहीं। आप कभी स्टेशन पे जाना, हाँ। कीरो की इतनी बुक्स हैं, आप हैरान हो जाओगे। अच्छा। क्योंकि जब भी कभी आपने ट्रेन में ट्रैवल करा होगा, तो वहां से बुक स्टॉल से कभी आपने कोई ये बुक ली होगी। अच्छा। चाहे वो हस्तरेखा की थी, अच्छा, चाहे वो किसी भी चीज के ऊपर थी, वो जितनी बुक्स का जो ओनर बताया जाता है वो कीरो ही बताया जाता है। अच्छा। तो वहां से नेम की स्पेलिंग को पावर देने की शुरुआत हुई। अच्छा। अब 1980 के बाद हम सब बच्चे जो हैं क ख ग तो भूल गए। तो जो पुराने नाम थे, विलायती राम, हसमुख लाल, अंगूरी देवी, ये सब नाम खत्म हो गए। मेरे एक अपने दोस्त हैं और उनका कुंडली का नाम, बल्कि हम लोग बहुत बार चिढ़ाया भी करते हैं उन्हें, और उनकी कुंडली का नाम है पेशावर, और असली उनका नाम जो है ऑफिशियल वो है प्रिंस कुकरेजा। अच्छा, एक और चीज बताइएगा मुझे, बहुत से लोग क्या कहते हैं ना कि स्पेशल नंबर की तलाश में होते हैं, शायद आपकी न्यूमरोलॉजी में उसे बोला जाता है मास्टर नंबर। मास्टर नंबर यानी 11, 22, 33, 44, इस तरह के मास्टर नंबर होते हैं। जो भी नंबर डबल में आएगा वो मास्टर नंबर हो जाएगा। तो पर कैलेंडर डेट में दो ही हैं, 11 और 22, दैट्स ऑल। अच्छा, ये मास्टर नंबर का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? मास्टर नंबर को कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए? और मास्टर नंबर का जिंदगी में क्या कभी कोई पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है? बिल्कुल होता है। क्या है ये मास्टर नंबर का पूरा सस्पेंस और साइंस आपके हिसाब से क्या है? मास्टर नंबर एक आशीर्वाद है। अच्छा। कैलेंडर डेट में दो ही मास्टर नंबर आते हैं, 11 और 22, क्योंकि 31 तारीख के बाद तो कोई डेट होती नहीं है। करेक्ट। अब इसके अलावा 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ये आपको या तो कार के नंबरों में दिखाई देंगे या मकान नंबर में दिखाई देंगे, और कहीं मास्टर नंबर दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अब जिस डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा हुए हो, जैसे अमिताभ बच्चन जी 11 हैं, दिलीप कुमार 11 तारीख थे, हमारे ओशो रजनीश जी 11 तारीख थे, तो वो पैदा हो गए, उसमें कोई विशेषता वाली बात नहीं है। अच्छा। अब अगर वो उसको लाइफ में यूज करते हैं तो इसका टोटल जो है 2 आ जाएगा। अच्छा। अब 2 उनका मित्र है या दुश्मन है ये समझना आगे जाके पड़ेगा। अच्छा। ये एक ब्लेसिंग्स है कि अगर आप मास्टर डेट को पैदा हुए हो तो। अच्छा। और मास्टर डेट 2 ही हैं, 11 और 22, बस। यानी आइंदा से जब माधुरी दीक्षित का गाना आप सुने ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो माधुरी दीक्षित से भी पूछिएगा कि क्या आपको अंक शास्त्र के इतने अच्छे प्रभाव के बारे में पता है, जैसा संदीप बजाज सर बता रहे हैं। सर एक बात ये बताएं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में, अभी तो ये मास्टर नंबर की बात हो गई, और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में इस तरीके से आ गया कि 11/11/1985 या 8/8/1983, अगर ये आ गया कुछ स्पेशल किस्म के अंक, तो क्या वो अलग तरीके का इंसान होता है? इसका भी कोई प्रभाव होता है? बिल्कुल होता है। इसमें ये समझना है कि कोई भी अंक कितनी बारी आ रहा है। अच्छा। जैसे अभी आपने डेट ऑफ बर्थ बोली 11/11/1985। अब इसी का विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है। 11 का मूलांक हुआ 2 जी, और 11 जमा 1985 है, इसका भाग्यांक आ जाएगा 9। करके देखो आप। अच्छा। करके देखो आप, क्योंकि मैं तो कंप्यूटर बन चुका हूँ उस चीज का। अच्छा जी। तो अब क्या है कि ये 2 और 9 अगर आपस में अच्छे मित्र हैं तो उस आदमी की लाइफ में ब्लेसिंग्स है। अच्छा। नहीं तो उसकी लाइफ में टेंशन ही रहेगी। वैसे मैं बता दूं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1985, वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें हाउ इज देयर मैरिड लाइफ। ऐसे लोगों के डिवोर्स, बीवी से अनपन, ये स्पेशली मेल के लिए कह रहा हूं मैं।
अच्छा 11/11/1985 मेल। हाँ और बे बात पे, छोटी छोटी बात पे झगड़े एंड ब्लड लॉस, ये सारा वो कमेंट करके बताएंगे आपके इस चैनल के ऊपर। यानी अगर संदीप बजाज सर ने कहा है कि कमेंट करना, इसका मतलब यह है कि आप इंटरैक्टिव तरीके से संदीप बजाज सर के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संवाद स्थापित कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन मौका है सर। आपने मास्टर नंबर, शुभ नंबर, आपने 3-4 बार ब्लेसिंग्स शब्द का इस्तेमाल किया है। हमारे कई श्रद्धालु, कई भक्त, कई डिसाइपल्स ऐसे हैं जो दिल्ली में जो बड़ा मंदिर है ना, गुरुजी वाला बड़ा मंदिर, उसको बहुत मानते हैं। और उसका एक फ्रेज है, कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, या गुरुजी आपका शुक्राना। जी जी। उन लोगों की मान्यता यह है, और वहां पर यह कहा जाता है और यह बताया जाता है कि गुरुजी के हिसाब से 777 उनका सबसे प्यारा नंबर है, उनके सबसे करीब का नंबर है। क्या ये गुरुजी के 777 का भी कोई अंक शास्त्र के हिसाब से प्रभाव है? और क्या ये 777 सबसे प्रभावशाली नंबर है, ये भी बताएं आप मुझे। एक तो इस सेक्शन में ये बताइए मुझे, और साथ ही ये बताएं मुस्लिम्स में जो 786 कहा जाता है, या फिर सिखों में जो एक ओंकार कहा जाता है, क्या इनका भी जीवन पर प्रभाव है? क्या इन्हें भी हम जीवन में आत्मसात कर सकते हैं? कैसे? गुरु जी की डेट ऑफ बर्थ शायद आपको नहीं मालूम नहीं, मुझे होगी। नहीं पता। 7 जुलाई। अच्छा। तो 777 तो आ ही गया। हाँ अच्छा। इसीलिए कहा जाता है वहाँ पे 7 नंबर जो है वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स का नंबर है। अच्छा। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7 जुलाई 1954। साल थोड़ा गलत हो सकता है, अच्छा। बट 7 जुलाई कंफर्म है। अच्छा ठीक है। अब कारण क्या है कि 7 नंबर जो है अपने आप में बहुत स्पोर्ट नंबर है, बहुत सॉलिड नंबर है भगवान के साथ जुड़ने का। अच्छा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 777 है कि नहीं है, 777 है कि नहीं है, लेकिन 7 नंबर जो है वो अध्यात्म का नंबर है। अच्छा। वो आपको इतनी हाइट्स पे नहीं लेके जाएगा, पर भगवान के साथ जोड़ देगा। अच्छा। और गुरुजी ने एक ही बात बोली है, अगर आप कभी वहाँ पे गए हो छतरपुर मंदिर, मैं गया तो हूँ। हाँ, तो वहाँ एक ही बात कहते हैं, मांगो नहीं मन्नो। ये उनका अच्छा। आशीर्वाद है कि मांगो मत, मतलब आप मर्सिडीज मत मांगो। हाँ। मुझे पता है कि भाई मुझे आपको BMW देनी है या मुझे आपको होंडा सिटी देनी है, तो उनकी एक ही स्टेटमेंट है, मांगो नहीं मन्नो। अच्छा। मन्नो का मतलब है विश्वास करो। अच्छा। ये मेन चीज है। हाँ। तो जो भी लोग वहां पे जाते हैं उनको हर चीज पे वहां पे ब्लेसिंग्स मिलती है, आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा। अब चाहे वो 777 है, 777 है, वो नंबरों की कहानी है, अच्छा। वो नंबरों पे ही छोड़ देते हैं। 786 एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अच्छा। कभी आपने हिंदी में ओम लिखा है? हाँ लिखा है, बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल बनाया भी होगा आपने। जी जी। तो अगर कभी हम बैठे तो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, आप हो सकता है तो ये जब लॉन्च करो पॉडकास्ट तो उसमें वीडियो लगा देना, तो आपको समझ में आएगा कि 786 कुछ नहीं है, एक ओम है। अच्छा जी। जब हिंदी में हम ओम लिखते हैं, इसको मैं डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा। मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जितने भी हिंदू, सिख, ईसाई, वो सब समझें। संदीप बजाज सर का कहना यह है कि जो ओम है वही 786 है न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से, और आप ये साबित कर भी सकते हैं हिंदी में, और आप ये साबित भी कर सकते हैं। कैसे? इसको डिटेल में बताइए। मैं आपको वो वीडियो भेजूंगा, आप वो वीडियो लगाइएगा इसके साथ। क्योंकि जब हम 786 लिखते हैं तो 7 को हिंदी में कैसे लिखा जाता है, 8 को कैसे लिखा जाता है, 9 कैसे, 6 को कैसे लिखा जाता है, आप जब उसको जोड़ेंगे तो वो ओम बनेगा। मैं भी आपको इसके पॉडकास्ट का वो वीडियो दिखाऊंगा अभी। अच्छा। क्योंकि मैंने तो उसके ऊपर देखा हुआ है सारा का सारा। अच्छा। तो है क्या कि वो भी अगर 786 का आप टोटल करो तो वो कितना आता है? 7 8 15 और 15 6 21। 21 का मतलब हो गया 3 हो गया। जी जी। 3 जो नंबर है वो देवताओं के गुरु का नंबर है, वो भी अपने आप में ओम ही है। क्या बात है। अच्छा। मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों ने रिसर्च करी इसके ऊपर। जी। अच्छा। अब मेन चीज ये आती है कि आपका बिलीव किसी भी नंबर पे हो, हर नंबर आपके लिए दुश्मन या दोस्त होता ही होता है। अच्छा। तो आंखें बंद करके हर एक पे चीज ने विश्वास नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप मेरे हाथ पे देख रहे हो, मैं लिखवाता हूँ 897। ठीक है। ये मेरे थंब के नीचे आएगा, ये मेरा है इमरजेंसी कोड। जैसे 786 है ना, वैसे ये है 897। ये 9 8 17 और 17 7 24 4 2 6। हालांकि इसको जोड़ना नहीं है, इसको आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसका काम क्या है, ये आपको और मेरे को ब्लेसिंग्स देता है इमरजेंसी फंड्स की। अच्छा। मुझे नोएडा में एक प्लॉट लेना है जिसकी कीमत
5-6 करोड़ की है। हाँ। अब एकदम तो 5-6 करोड़ मेरे पास आने नहीं वाले हैं, तो मैं उससे इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ कि वो मनी मेरे पास आनी शुरू हो जाए। नहीं तो ये इमरजेंसी फंड वाला जो नंबर है आपके लिए 897 है, ये जरूरी तो नहीं कि मेरे सबके लिए, अच्छा, यानी सबके लिए। यहाँ पर 897 अगर हम जी। लिखते हैं तो ये एक तरीके से इमरजेंसी फंड का नंबर है, आपकी न्यूमरोलॉजी ये कहती है, जी, आपका विज्ञान ये कहता है। ये स्विच वर्ड्स है, ये न्यूमरोलॉजी के साथ मिलती जुलती एक साइंस है जिसको नाम है स्विच कोड्स। अच्छा, तो ये हाथ पे लिखने से हाँ। ये आपको उसकी ब्लेसिंग्स दे सकता है। लिखना हमेशा लेफ्ट हैंड में है और थंब के नीचे ही लिखना है। अच्छा। Yes. और ये एक गोला बना करके 15 आपने लिखा है, डेली फंड्स, मतलब भाई डेली फंड्स की खर्चे तो रोज होते हैं, अच्छा, पैसा भी रोज चाहिए, ऑफिस के खर्चे भी हैं, यानी डेली एक्सपेंसेस के जो मेरे Yes. फंड्स हैं वो मैनेज होने चाहिए। अगर तो मैंने मैं यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट के लिए इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ 1-5 हथेली के सेंटर पे लिख के अच्छा लेफ्ट हैंड में। अच्छा, जी और ये नीचे यहाँ पर कलाई के पास में आपने 2 भी लिखा हुआ है। जी, ये मेरा है कुआं नंबर। जैसे हमने बात की थी, एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है, तो एक कुआं नंबर भी कुआं होता यानी है। वेल। हाँ, वेल जो नहीं, कुआं होता है। इसको पाकुआ कहते हैं, अच्छा PAKUA। अच्छा 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 अच्छा, इसको चाइना के अंदर यूज किया जाता है। कुआं नंबर KUA, कुआ, अच्छा कुआ। कुआ, कुआं नहीं है जो जिसमें हम मुझे पानी वही लगा। निकाल। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा तो अच्छा ये उसकी थोड़ी वो वाइब्रेशन चेंज है। अच्छा, अब ये इसलिए है कि ये मेरा एंजल नंबर है। ये हर एक के ईयर से आता है। जैसे मेरा 1971 है, हाँ। 1971 को टोटल किया तो कितना आया? 9 1 10 10 7 17 और 2 19, 18। सॉरी 18। 18 का और सिंगल डिजिट हो गए तो क्या हुआ? 9। 9। 9। हाँ तो इसका फॉर्मूला है मेल के लिए 11 माइनस रिमाइंडर। हाँ, तो 11 में से 9 गया तो क्या बचा? 2। अच्छा तो ये ओके, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा। अच्छा। फीमेल्स का फॉर्मूला ही अलग है। मेल का फॉर्मूला अलग है, फीमेल का फॉर्मूला अलग है। अगर कोई 1971 वाली फीमेल है तो उसका फॉर्मूला है 4 प्लस रिमाइंडर। अच्छा तो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 ओके, इज इक्वल टू सिंगल डिजिट पे लाएंगे 4। तो अगर कोई 1971 की फीमेल है तो उसको यहाँ पे 4 लिखना चाहिए। ठीक है। जी, ये एक बात याद रखिएगा कि संदीप बजाज जी ने एक नहीं कई बार ये बताते हुए जो रेमेडीज बताई हैं, ये बताते हुए उन्होंने ये कहा कि बाएं हाथ पे आपको क्या करना है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात बोली कि मैं अट्रैक्ट करता हूं। अट्रैक्ट करने का मतलब यह है कि वो अपने कर्म अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके कर्म भी साथ में चला करते हैं। कर्म के बिना आप एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं चल सकते, कर्म के बिना आप न्यूमेरोलॉजी के साथ में नहीं चल सकते। यानी अपना कर्म तो आप करते रहें, लेकिन हाँ ये सारी बेहतरीन रेमेडीज हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडीज हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कारगर साबित हो सकती हैं। सर अच्छा बहुत बोलना है, लेकिन हम जानते हैं हम इंसान जो होते हैं ना, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव सोचे बिना रह नहीं सकते हैं। और मैंने शुरुआत में बोला ना, जो एग्जांपल दिया, अटल जी की सरकार 13 दिन में गई, 13 महीने में गई। और मैं जब नोएडा आया साल 2003 में, और बहुत छोटे से शहर से आया था, तो मुझे ये पता चला कि नोएडा में कोई सेक्टर 13 है ही नहीं। फिर जब प्रभु ने, ईश्वर ने, भगवान ने मेरी हैसियत बनाई कि मैं अपना घर खरीदूं, तो मुझे ये पता चला बिल्डर्स जो हैं 13वें फ्लोर पर कोई फ्लैट ही नहीं रखते। किस्मत मेरी ये थी कि मेरा फ्लैट का जो नंबर था वो 13वें फ्लोर पे ही था, लेकिन उसका नाम दिया गया 1204A। हालांकि वो फ्लैट मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, ये भी बताऊं। आज नहीं है, आज मैं अपग्रेड करके कहीं और जा चुका हूं। क्या 13 नंबर मनहूस होता है, या नंबरों की मनहूसियत कुछ और भी कहती है? क्या है, क्या कोई तंत्र मंत्र का नंबर है? क्या है ये 13 नंबर, या मिथक है? कोई तंत्र मंत्र का नंबर नहीं है। हाँ। आप जब जाके रिसर्च करेंगे तो आप चेक करना कि चंडीगढ़ कब बना था। 1956 के आसपास चंडीगढ़ बना था, ठीक है ना। और आप उस समय भी देखोगे कि वहाँ पे सेक्टर 13 नहीं था। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे द 13 का डर जो है वो यूरोप में है, हमारे यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा, बाबा नानक ने एक ही बात बोली थी, सब कुछ 13 ही 13। अब वो 13 से मतलब नहीं था, उन्होंने भगवान को कहा है 13 ही 13। हाँ, 2 अलग अलग वर्ड हैं। 13 तुझको अर्पण, 13 तुझको अर्पण, ठीक है ना। 13 नंबर जो है ये कहा गया कि 4 का आता है, इसका टोटल जो है 4 आता है। लेकिन इसमें एक कहीं ना कहीं पे एक टेंशन देने वाले नंबर भी आ गए, जिसको हम कहते हैं कार्मिक नंबर।
ठीक है। ठीक है, तो 13 नंबर जो है वो कार्मिक नंबर है। राशिद साहब, पिछले संडे को आपने क्या भोजन किया था? मुझे याद नहीं आता। याद नहीं। और उससे पिछले संडे को? और भी याद नहीं आता। और भी याद नहीं आता। तो ये कहा गया कि तुमने पिछले जन्म में, जब हमें 2 संडे का तो याद नहीं है, हमें कहा गया कि पिछले जन्म में तुमने कुछ गलत काम किए थे, इस वजह से भगवान ने तुम्हें 13 तारीख दी है। ठीक है ना? तो ये तो डराने वाली बात है। अच्छा। और डर के आगे ही जीत है। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है अच्छा। कि अगर भगवान ने आपको 13 नंबर दे भी दिया है तो आप उससे घबराओ मत। अच्छा। अच्छा। 13 का मतलब ही यही है, उसमें 1 भी आया है और 3 भी आया है और दोनों के योग से 4 आया है। अच्छा, ठीक है। मैंने जो न्यूमरोलॉजी को समझा राशिद सर जी। उसमें मुझे क्लियर हुआ कि जिनकी भी जन्म तारीख 2 है, 2 का मतलब है 2, 11, 20, 29, ठीक है। या उनकी जन्म तारीख 4 है, 4, 13, 22 एंड 31, या जिनकी भी जन्म तारीख 8 है, 8, 17 और 26, उनकी लाइफ जो है वो हेल होती ही होती है। एक बार फिर से रिपीट कर दें ये नंबर्स। 2 तारीख, 4 तारीख और 8 तारीख, ये मेरे 13 साल का नतीजा है उस विद्या के साथ जुड़ने का आशीर्वाद है। अच्छा। 2 का मतलब है 2, हाँ। 11, 20, 29। ठीक है। 4 का मतलब है 4, 13, 22 एंड 31। ठीक है। 8 का मतलब है 8, 17 और 26। ये लोग जो हैं आपको लाइफ में हमेशा दुखी 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 और दुखी ही मिलेंगे। कुछ 40 साल पहले दुखी मिलेंगे, कुछ 40 साल के बाद दुखी मिलेंगे। तो इनके लिए कुछ रेमेडीज भी हैं आपके सब पास? तो होती रहेगी ना। पहले असल तो समझे कि हमारे को प्रॉब्लम कहाँ है। हमें प्रॉब्लम का ही नहीं पता होता और हम रोते रहते हैं। अब जैसे आपने 13 की बात करी है, क्योंकि क्या है कि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए, इस वजह से आपको वो कार्मिक डेट मिली है 13 तारीख। अब अच्छे कर्म कर लो, अब उसमें आंसर अच्छा हो जाएगा। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम पैदा हो गए 13 तारीख को, जो तुम्हारे हाथ में है वो तो कर लो। जैसे हर 13 तारीख वाले को डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। अच्छा। करके देखो, आंसर आ जाएगा। अच्छा। अब ये मत सोचो कि काला कुत्ता या भूरा कुत्ता है, ये नहीं सोचना। सिर्फ डॉग्स को कुछ खाने को दो, एग दे दो, पनीर दे दो, दूध दे दो, बिस्किट दे दो, देखो कैसे ब्लेसिंग्स आती है। अच्छा। क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, डर के आगे जीत है। अच्छा, एक सोच और भी चलती है मुझे संदीप जी, और मैं कह रहा हूँ ना कि आप जैसा ज्ञान मेरे पास में नहीं है, जानकारी नहीं है न्यूमरोलॉजी जो की। आपका ज्ञान है वो हमसे बहुत आगे है। और लेकिन सर फिर भी, और ये भी कहूँगा, मैं पूरी तरह से विश्वास करने से पहले परखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की बहुत बार जरूरत होती है। जी। मैं पैदा हुआ, मेरी जन्म तिथि 24, और मैं जोड़ करके देखता हूँ, हालांकि ये मिथक भी हो सकता है, जोड़ करके जब देखा 4, 2, 6। मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा राशिद, RASHID, 6 अक्षर, हाशमी HASHMI, 6 अक्षर। जो हाई स्कूल में यानी 10th में मेरा रोल नंबर था, मुझे आज तक याद है, 106540, इसका जोड़ 6। +2 में जो मेरा रोल नंबर था 749,778, वो भी 6। क्या ये महज संयोग था या कुछ ऐसा है कि 6 नंबर मेरे पीछे चल रहा है, और अगर पीछे आगे चल रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या इसमें कुछ खास बात है या ये महज एक संयोग है? ये अधूरा ज्ञान है, पहले सिर्फ 24 को पकड़ना। अच्छा। आप पूरी पहले डेट ऑफ बर्थ बताएं, फिर विश्लेषण हो पाएगा। 24 अगस्त 1979, ये है अब आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। ठीक है। अब 24 जमा अगस्त कितना हुआ? यानी 24 और 8 जोड़ना है मुझे, 32। 32 को सिंगल डिजिट पे लाओ तो क्या हुआ? 3, 2, 5। 5 जी। न्यूमरोलॉजी में 3 ही नंबर सुपर स्ट्रॉन्ग है, 1, 5 और 6। अच्छा। 24 से आपको 6 मिला, और देखो पूरी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करो। 24 अगस्त 1989, 79 जी। अब इसमें देखो कहीं पे भी आपको 5 नहीं दिखाई दे रहा, समझ रहे हो? जी हाँ, नहीं दिख रहा है। अब 7 और 1 8, 8 और 8 16, 7, 7, 4, 11, 12, 13। तो अब आप कंडक्टर हुआ 4, 5 नहीं हुआ, वो 32 हमने गलत किया था, वो 31 आया। ठीक है। तो उसके अंदर आपका कंडक्टर जो आ गया वो 4 आ गया। हाँ। ये फर्क हो गया।
वरना वो अगर 5 होता 32 जो हमने कैलकुलेट किया था तो वो आपके लिए बहुत बड़ी लॉटरी लग सकती थी। अच्छा। हाँ, अच्छा, यही यानी सिर्फ लॉटरी लगते लगते रह गई। मुझे 89 लगा, वो 79 है। हाँ। हमें सिर्फ समझना है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका मूलांक और भाग्यांक क्या है। नो डाउट 6 और 4 आर बिगेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा। 6 इज गुरु, 4 नंबर इज चेला। अच्छा। तो ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आशीर्वाद है। बट आप ये देखो 40 साल की उम्र के बाद आप कैलकुलेट करके देखो कब आप 40 के हुए। 40 से पहले आपकी लाइफ कुछ और थी और 40 के बाद आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया। ये देखो आप। ऐसा है। यस, क्योंकि कारण क्या है, वो ड्राइवर और कंडक्टर का अपना बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अच्छा जी। अच्छा। अब लाइफ में कभी भी आपको येलो रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये आपका नेगेटिव शेड है। अच्छा। जितना राशिद जी आप वाइट पहनेंगे उतनी आपकी सक्सेस स्टोरी आएगी। अच्छा। उतना आपका जैकपॉट आएगा। अब करके देखो, 6 महीने समझ में आ जाएगा। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि संदीप जी के जरिए कम से कम 2026 की का अंक गणित और अंक गणना दोनों ही समझी जाए और ये भी जाना जाए कि राशियों के हिसाब से भी क्या होने वाला है और ये भी समझा जाए कि कौन सी जन्म तिथि वालों के लिए किस तरह की किस्मत साल 2026 लेकर के आ रहा है। सर, अंक शास्त्र के हिसाब से 2026 का जो कुल योग बन करके आ रहा है आपके जरिए मैंने समझा वो है नंबर 1। क्या ये नंबर 1 बनने वाला नंबर 1 है कि देश को नंबर 1 बना देगा, मुझे नंबर 1 बना देगा, नागरिकों के लिए नंबर 1 बना देगा, या कुछ और है? ये 2026 जो है क्या लेकर के आ रहा है, अंकों का गणित क्या कहता है? राशिद सर, साल तो हर साल चेंज होते रहेंगे। हाँ। ठीक है ना। और अंकों के खेल का यही मजा है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। हाँ। इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। ठीक है ना, इसमें तो कोई जुटलाने वाली बात नहीं है। इंडिया का 15 का टोटल किया वो 6 है, तो इंडिया का मूलांक हुआ 6 और सबको टोटल किया तो आया 35 का 8। ठीक है। तो इंडिया का ड्राइवर है 6, कंडक्टर है 8। अब इसी दोनों चीजों को लेके समझना है। अब अगर हम बात करते हैं 2026 की, आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, इंडिया की डेट ऑफ बर्थ अलग है, अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ अलग है, मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो निकालने का एक फॉर्मूला है। इंडिया की डेट ऑफ बर्थ पे बात करते हैं। 15 प्लस अगस्त प्लस 2026। ठीक है, बस इतना ही देखना है। 15 जमा अगस्त जमा 2026। तो इसका टोटल जो आएगा वो 24 का 6 आएगा। जी। ठीक है। अब 6 नंबर जो है इंडिया का बहुत अच्छा मित्र है। अच्छा। तो इंडिया के अंदर तेजी आएगी। तेजी मतलब शेयर बाजार में, शेयर बाजार में, पॉलिटिकली, किस तरीके से, व्यापार में? तीनों जो आपने नाम बोले, जो चारों चीजें बोली हैं, चारों ही पॉजिटिव होने वाली हैं। यानी साल 2026 कई सकारात्मक संदेश और खबरें लेकर के आने वाला है, आप ये कहना चाहते हैं? इंडिया और हाइट्स पे चला जाएगा। इस बार जीएसटी कलेक्शन कितनी हुई है? बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन, क्योंकि पर्सनल ईयर 5 है। हाँ, हाँ। 5 के बाद जो अगला सबसे अच्छा साल होता है इंडिया के लिए वो 6 है। तो ऐसे हमें देखना है। और मजे की बात पता क्या राशिद साहब, आपके लिए भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है। तो अगर आपने अब्रॉड सेट होना है वो आप हो सकते हो। अगर आप और पैसा कमाना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई इंडस्ट्री नहीं खोलनी है तो वो भी आप खोल सकते हो, क्योंकि आपके लिए वो पर्सनल ईयर जो 6 आ रहा है वो बहुत बड़ा जैकपॉट वाला साल है। अच्छा जी। अच्छा, सालों में मैं अलग अलग राशि के लोगों की भी बात करूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई मेरा नंबर या मेरी किस्मत या फिर क्या मेरे कर्म खराब हो गए कि मुझे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है, और वो भी बिना किसी वजह के। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि कोई ख़ास वजह नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई, पहले इंडियन पिनल कोड, अब तो खैर बीएनएस है, उसकी धारा उनके ऊपर लग गई, पूरा परिवार परेशान है, पूरा परिवार तनाव में है। क्या ये भी अंकों की वजह से होता है या अंकों का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर? और अगर होता है तो क्या घर का नंबर बदल दें, मोबाइल नंबर बदल दें, क्या बदलने की ज़रूरत है, ये मैं समझना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जिसको भी गलती से भी कोर्ट का कोई मामला आ गया है तो उनको क्या करना है, जब भी जज साहब के सामने पेश होना है तो उनको प्योर जेट ब्लैक कपड़े पहन के जाना है। ये रेमेडी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है।
जब भी कभी कोर्ट केस का मामला हो, जब भी किसी को कोर्ट में जाके पेश होना है तो पूरे काले कपड़े पहन के जाने हैं। इवन सॉक्स भी ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है। अब वो जज के सामने गए, अपनी पॉकेट में आपने छोटा सा चांदी का बुरादा रखना है, सिल्वर डस्ट। ठीक है। चुपचाप अपने हाथ से ऐसे निकालो और इन दोनों फिंगर से चुपचाप ऐसे स्प्रिंकल करते रहो, आपकी बात का वजन बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छे टोटके हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ और लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। ये 2 ऐसे उपाय हैं जो आप करके, अगर वो आपके लिए झूठा मामला है तो आप उसको बिल्कुल बाहर निकल जाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि वो झूठा मामला नहीं है, कहीं ना कहीं पे आपकी टेंशन है, वहाँ भी वो आपको सपोर्ट देगा। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जज साहब को मिलने से पहले, मान लो 30,000 कोर्ट है, आप वहाँ पे गए। ठीक है। आपकी जो वो अर्जी है वो 11 बजे की है। आपने क्या करना है, मेल है तो मेल टॉयलेट, फीमेल है तो फीमेल टॉयलेट। अच्छा। एक कोल्ड ड्रिंक वहाँ से लेनी है। ठीक है। थम्स अप या कोक या पेप्सी हो, काले रंग की। ठीक है। आप जेंट्स टॉयलेट में गए, वहाँ पे जाके आपने उसका ढक्कन ओपन किया, फ्लश करनी है। जो कोल्ड ड्रिंक है फ्लश करनी है, बॉटल को अलग फेंकनी है, ढक्कन को अलग फेंकना है, बंद नहीं कर देनी। बंद किया तो सारा टोटका खत्म। ठीक है। अब आपने जज साहब से मिलना है। ये करने के बाद और फिर कमेंट करना है क्या फर्क आया। अच्छा, यानी इस टोटके के जरिए आप कोर्ट कचहरी के चक्करों से कुछ हद तक निजात आप पा जाएंगे, उसका वेटेज कम हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह की बातें आप कह रहे हैं सर। अगर वो मामला आपको लग रहा है कि आपके ऊपर टेंशन वाला है, तकलीफ वाला है, तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है, वो भी मैं आपको देना चाहूँगा। प्लीज। क्या करना है, आपको सैटरडे को 108 रोटी बनानी है अपने घर पे। ठीक है। ठीक है। आप किसी भी धर्म के, उसके धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोर्ट केस तो आ गया, वो धर्म को तो देखेगा ही नहीं। आपने सुबह के टाइम पे 108 रोटी बनानी है और कोशिश करना है कि उसको आधा किलो गुड़ के साथ या 5 किलो गुड़ के साथ कम से कम 10 या 11 गाय को खिलानी है। घी लगाना है नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है। कम से कम 10 या 11 गाय को खिलाओ और उन्हें यही कहो कि हे गौ माता, जो भी मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ मुझे इस केस से आप बाहर निकालो। और ये रेमेडी आपको 3 टाइम्स करनी है, सैटरडे ट्यूसडे सैटरडे या ट्यूसडे सैटरडे ट्यूसडे, और रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे टोटके बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी अपने लिए आजमाया करते हैं, और उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी इस तरह की बातें कही हैं कि एक फला रंग की रुमाल रख ली, उन्हें ये लगता है कि अच्छी बल्लेबाजी आज हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है व्यूअर्स कि आप में से कई ऐसे हैं जो नए साल पर अपनी किस्मत दूसरे तरीके से खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो किस्मत है आपकी कि मोहब्बत में क्या होने वाला है, मोहब्बत में ही अंकशास्त्र काम करेगा या नहीं करेगा। और विश्वास जाने, आप शायद जेंजी होंगे, लेकिन मोहब्बत तो कभी हमने भी की है, और मोहब्बत तो कभी संदीप सर ने भी यकीनन की होगी सर। बिल्कुल। मोहब्बत में टाइम पे तो गोलियां चली थी मंडल कमीशन, आपको याद होगा। बिल्कुल, वीपी सिंह का टाइम। बिल्कुल। तो 1991 में हमारा अफेयर जब स्टार्ट सुनिए आप जब 1991 में हमारा अफेयर स्टार्ट हुआ तो उस समय गोलियां चल रही थी, 2 लड़के मारे भी गए थे, याद है मुझे, आत्मदाह हो रहे थे। और ये वाला दौर था। लेकिन सर जानते हैं, जो जंजी है उसका दिल बहुत जल्दी टूट भी जाता है, हालांकि अपने आप को संभालने की कोशिश भी करते हैं। और जैसे ही आपका नाम सुना सोशल मीडिया पर, मुझे ये कहा गया कि अगर मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए जा रहा हूं तो आपसे ये पूछा जाए कि जिनके दिल टूटे हैं, क्या अंक शास्त्र में उनके लिए भी कोई रेमेडी है, क्या क्या चेंजेस करें वो? देखो, ये तो जब तक डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण नहीं होगा ना राजेश सर, तब तक उसका आशीर्वाद नहीं आ पाएगा। अच्छा। प्रॉब्लम क्या है कि आप और मैं, वी आर ब्लेस्ड। वाई वी आर ब्लेस्ड कि आपको और मेरे को 19 मिला है। अब बच्चों को जो 2000 के बाद पैदा हो रहे हैं ना, उनके पास सिर्फ 2 है। ठीक है। 1 और 9 सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था। अच्छा, आप पिछले 500 साल का रिकॉर्ड निकालो राशिद सर। 1500 में क्या हुआ, 1600 में क्या हुआ, 1700 में क्या हुआ, 1800 में क्या हुआ, और फिर 1900 में क्या हुआ। अच्छा। 1800 में आप देखोगे कि बेटे ने बाप का कत्ल किया, 1 और 8। ओह, ऐसे पूरी रिसर्च है सर। अच्छा। वी आर ब्लेस्ड कि हमें भगवान ने इस टाइम में इस धरती पे भेजा, और हमारे को भगवान ने 1 और 9 दे के भेजा है। 9 इज अवर माइंड। अच्छा। 1 इज अवर कम्युनिकेशन, और 2 नंबर जो है दैट इज ओनली अवर इंट्यूशन पावर।
तो जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं 2000 के बाद से, वो सिर्फ अकेले कमरे में रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन का नंबर ही नहीं है। अच्छा, उनके पास मिलने जुलने का नंबर ही नहीं है। अच्छा, अब देखो ना, एक बच्चा अगर पैदा होता है हाँ। 29 फरवरी 2022, इस डेट को आप लिखना एक बारी, 29 फरवरी 2022। अब इसके अंदर क्या है कि ड्राइवर आएगा 2, कंडक्टर आएगा 1, वन ऑफ द वर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है, और 6 बारी 2 आ रहा है सर। ऐसा बच्चा बना ही है सुसाइड करने के लिए, और कहीं गलती से ऐसे बच्चे के नेम के स्पेलिंग 2, 4, 8 पे चले गए तो बेड़ा गर्क। ये फर्क है। तो हमारे के ऊपर यही इस विद्या का आशीर्वाद है कि जब तक आप बच्चे के नेम के स्पेलिंग को ठीक नहीं करोगे, उसकी लाइफ में हर्डल्स आनी ही आनी मैं है। जेनजी में एक काम करता हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उस हिसाब से आप ये बताइएगा कि उनके लिए अंकशास्त्र क्या कहता है और उनके लिए आगे आने वाला भविष्य किस तरीके का रहेगा। जी जी। फर्ज कीजिए, क्योंकि जेनजी की शुरुआत 1998 के बाद से होती है, मैं 3 अक्टूबर 2008, ठीक है, फर्ज कीजिए कि ऐसा एक हम ले लेते हैं। ठीक है। ये बच्चा क्या है, क्या करेगा, कैसा करेगा, इसका भविष्य क्या है? बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। 3 प्लस अक्टूबर प्लस 2008 बोला ना आपने। जी जी 8 और 2 10 हो गया, जी हाँ। और कंडक्टर आ गया हमारा 5। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ऐसे बच्चे को या तो टीचर बनना चाहिए, या प्रोफेसर बनना चाहिए, या फिर इस बच्चे को आर्किटेक्ट बनना चाहिए। अच्छा, अगर ये बच्चा कहीं मेडिकल लाइन में चला जाता है तो वहाँ पे भी ये सोने का सुहागा है। अच्छा, क्या मतलब है कि सिर्फ इसको अपनी लाइफ में 6 नंबर का आशीर्वाद नहीं लेना। अगर वो कहता है कि मैं राशिद सर के साथ बिजनेस करूंगा तो गोलियां चल जाएंगी, तो उसको कभी भी 6 नंबर वाले के साथ नहीं जुड़ के काम करना, इतना ध्यान रखना। एक और डेट ले लेते हैं, 31 अगस्त 2016। ठीक है जी। 6, 2, 8 और 1, 9, 8 और 1, 9 और 3। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ आपने दी है 31 अगस्त 2016, इसमें ड्राइवर आया 4, कंडक्टर आया 3। ठीक है। अब यहाँ भी ये प्रॉब्लम है कि इस बच्चे को भी कभी लाइफ में नॉन वेज नहीं खाना है। अच्छा, अगर ये बच्चा नॉन वेज खाएगा तो इसको इतनी हेल्थ इश्यूज आएंगी कि ये बीमार ही पड़ा रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे इनको ध्यान रखना है। दूसरा, इनको कभी भी वाइट, ब्लैक, डार्क ब्लू रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। ठीक है। ये बच्चा बना ही गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए है। अच्छा, ये बच्चा बना ही लॉयर बनने के लिए है। ये बच्चा बना ही है कहीं ना कहीं पे जज बनने के लिए। अच्छा, क्या होता है ना सर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी बातों में बिल्कुल कैरीड अवे हूँ, और न जाने कितने सवाल निकल रहे हैं। क्योंकि जब रिश्तों की बात हुई थी अभी अभी, होता क्या है कि रिश्ते कहाँ पर बिगड़ते हैं सर, कि जहाँ पर कॉम्पैटिबिलिटी नहीं होती है। आजकल ये शब्द बहुत चलता है, हालांकि हमारे और आपके ज़माने में इस तरह की शब्दों की वैल्यू नहीं थी, वैल्यू सिस्टम की वैल्यू थी। बिल्कुल। मेरा समझना ये है कि क्या नाम का जो अंक है और जन्मांक, इनके बीच में कोई कंपैटिबिलिटी रेशियो चेक करने का कोई नियम है? बिल्कुल नियम है डियर। अच्छा है, क्या है? कारण क्या है कि आपके और मेरे टाइम पे कसौटी जिंदगी की भी नहीं था। हाँ, नहीं था बिल्कुल ना। क्योंकि हम लोग और बुनियाद था, ये जो है जिंदगी था। क्योंकि सास भी कभी बहू भी नहीं था। अच्छा, आपको बताऊं, एक अभी थोड़े दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया है, जो हम लोग वाले अभिनव चतुर्वेदी ना, नन्हे, अभी बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूं। मैं अपनी बात प्लीज आगे बढ़ाएं। वेरी गुड। पर्पस यही है कि आपके मेरे टाइम के ऊपर वैल्यू होती थी जी, जुबान की वैल्यू होती थी, और कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को ऑनर किया जाता था। आज क्या है कि बच्चे पढ़ लिख तो बहुत ज्यादा गए, पर ऑनरशिप खत्म हो गई। ठीक कह रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। जी। दूसरा, मैं एक आपको फॉर्मूला देता हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो उसको समझे। 1 का दुश्मन 8 है। ये मैं आपको न्यूमरोलॉजी का बेस दे रहा हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तब हम ये बताते हैं, पर मैं आज आपको वो पूरा फॉर्मूला दे रहा हूँ। ठीक है। 1 का दुश्मन 8 है। अच्छा। 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। 3 का दुश्मन 6 है। 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। ब्रैकेट में क्यों है ये जानने के लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। 5 का कोई दुश्मन नहीं है। 6 का दुश्मन 3 और 9 है। 7 का कोई दुश्मन नहीं है। 8 का दुश्मन 1, 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8 है। और 9 का दुश्मन 6, 4, 2, 8, 9 है। बस जिस दिन ये फॉर्मूला आप 100 बारी लिख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है कि कुदरत जो है ना वो आपको फंसाती है। अब कैसे फंसाया मैं आपको समझाता हूँ। ऋतिक रोशन 1 नंबर वाला,
उसको बीवी मिलती है 8 वाली, सुजैन खान। खुजैन खान। एक का दुश्मन 8 है, शादी चली नहीं। हो गया डिवोर्स। अच्छा। ये फर्क है। अच्छा। अब देखो अमिताभ बच्चन जी भी 1 वाले हैं, हाँ। और जया मैडम भी 8 वाली है, पर वहां चुप्पी। फर्क ये आया। वैसे एक बात ये बताऊं, जी ये नंबर्स की गेम के साथ में संदीप बजाज जी आपको बहुत बार बहुत चुपके से दबी जबान में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर बहस हो जाए बीवी के सामने, वहां पर चुप्पी अगर साध लेंगे ज्यादा अच्छा होगा। और उसमें अपनी लव स्टोरी भी इन्होंने बताई है कि जब 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 पूरे हिंदुस्तान में अनरेस्ट था उस वक्त शादी की है, और बहुत बार ये भी चुप्पी साध लिया करते होंगे। ऐसे काजोल मैम भी मेरे साथ में बैठेंगी, यानी आपकी पत्नी, और न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने भी एक बहुत विश्वसनीय नाम कमाया है। किन्हीं वजहों से आज साथ में नहीं है, लेकिन पति पत्नी का साथ में इंतजार मुझे आगे होगा जरूर। और यही बात कहते हुए मैं थोड़ी सी आगे अपनी बात बढ़ाता हूं सर। मैं इसमें थोड़ा और बताना चाहूंगा कि 91 में हमारा अफेयर हुआ, 96 में बहुत रो रो के, घर वालों की चप्पलें खा के, घर वालों से बेल्टे खा के तब हमारी शादी हुई 96 में। और आज हमारी शादी को करीब करीब जो है 30 साल होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात सर कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं, और तभी मैंने कहा कि मैं आप दोनों को अपने साथ में, मतलब मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी कि आप दोनों का मैं साथ में इंटरव्यू जरूर करूं। अच्छा, क्या होता है सर कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब भाई हम किस दिन पैदा हो रहे हैं वो बात अलग है कि आजकल तो बर्थ के लिए भी कस्टमाइज डेट डिसाइड होने लगी है, लेकिन हम लोग के वक्त में ऐसा नहीं है, और इस पर हमारा वैसे भी कंट्रोल नहीं है। इन नंबर्स पर कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन जिन पर कंट्रोल होता है तो क्या उनके साथ में चला जा सकता है। मोबाइल नंबर पर कंट्रोल होता है, बहुत बार हम घर लेने के लिए जाते हैं, प्लॉट लेने के लिए जाते हैं, इन पर कंट्रोल होता है। गाड़ियां चुनने के लिए जाते हैं, इन पर कंट्रोल होता है। बहुत बार हम वीआईपी नंबर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो क्या अंक शास्त्र की गणना इन कंट्रोल्ड नंबर्स के लिए कुछ कहती है? कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? सर, अंकों का खेल सबसे निराला है। पहली बात तो ये समझने वाली बात है। और अंक तो हमारे साथ आज से नहीं, जब से हम पैदा हुए तब से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं आपका एक मोबाइल नंबर कितना पुराना है? मेरा साल 2007 का है। 2007 का है, यानी लगभग 18 साल। ठीक बात जी। अब देखो, आपने जब वो नंबर लेने गए थे, आपने उस नंबर को चूज नहीं किया था, उस नंबर ने आपको चूज किया था। रियली? यस। अरे श्योर। क्योंकि अब जब आप उसकी कैलकुलेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने एक दुश्मन को अपने साथ बिठा रखा है। ये हम ऑफ द कैमरा जब बैठेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके मोबाइल नंबर में क्या माइनस पॉइंट है। अच्छा। अब ऐसे ही मैंने अपने नंबर को चूज किया। मुझे वोडाफोन ने एक नंबर दिया, हच, जिसको उस समय हच कहते थे। हच कहते थे। 9899171171। अब ये जो 171171 है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, आपने कस्टमाइज तरीके से लिया होगा। जो उन्होंने उस समय दे दिया। अच्छा। हमारे को लॉटरी लग गई कि भैया हमारी डेट ऑफ बर्थ का नंबर हमने ले लिया, और वो नंबर मेरे लिए स्वाहा था। अच्छा। क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अच्छा। जब मैंने 2017 में अपना एक नया मोबाइल नंबर लिया जिसमें 248 क्या नहीं आता था, 248 ये आपको मोबाइल में, पासवर्ड में, गाड़ी के नंबर में लेना ही नहीं है। 2 नंबर इज चंद्रमा, 4 नंबर इज राहु, 8 नंबर इज शनि, ये लेना ही नहीं है। अच्छा। एंड राशिद सर, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपके सामने बैठूं। 2017 में संदीप बजाज ने ये फ़ोन नंबर लिया है। आज वो उसी नंबर की वजह से वर्ल्ड फेमस हुआ है, वरना संदीप बजाज तो वही आदमी था। अच्छा। उसमें ऐसे कौन से 2011 में सीखा था ना जी, तो 6 साल में तो कोई लाल लगे नहीं, और पिछले 6 साल में क्या लाल लग गए। ये फर्क हुआ उस मोबाइल नंबर का, या उस थ्योरी का जो मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 11 साल से, 13 साल से, सॉरी। अच्छा, ये फर्क है। अच्छा। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है, अगर उसमें 248 आ रहा है, वो आपके लिए हर्डल लाएगा ही लाएगा। अच्छा। अगर आपको उससे बचना है तो उसको इनकमिंग में रखो और एक नया नंबर लो जिसका टोटल जो है आपके लिए अच्छा आ जाए। जैसे आपका ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 4 है, तो आपके लिए बेस्ट नंबर रहेगा नंबर 5। ओके। सब नंबरों का टोटल जो है वो 5 आए, और उसमें 248 नहीं आना चाहिए। और क्या मुझे RASHID को RASHID ही रखना चाहिए? वो देखना पड़ेगा। अच्छा, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो स्टार्टअप्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और अब तो स्टार्टअप्स बोला जाता है, लेकिन व्यापार असली में
बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आपका बिजनेस बहुत बार ना धंधा। आपकी, हाँ काम धंधा जो आपका होता है ना, बहुत बार आपके नाम की बड़ी वैल्यू भी होती है और बहुत विश्वसनीयता भी होती है। अगर सालों पहले धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस नाम रखा, रिलायंस का मतलब ये निर्भरता, यानी आप मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं। आज वो नाम कहाँ है ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बहुत से नाम ऐसे थे जो चमके जरूर, लेकिन उसके बाद नीचे चले गए। जैसे निरमा आप ले लीजिए, बुश ले लीजिए, माइक्रोमैक्स ले लीजिए, वीडियोकॉन ले लीजिए आप। हमारी एक टाइम पे एक ब्रेड आती थी मॉडर्न ब्रेड, हमारे टाइम में मॉडर्न ब्रेड ही हमने भी खाई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मॉडर्न ब्रेड वाला वो टाइम हुआ करता था। कोल्ड ड्रिंक में गोल्ड स्पॉट का टाइम हुआ करता था। और टीवी में ओनिडा का टीवी भी होता था, बुश भी था, सलोरा का टीवी होता था, अकाई। हमारी घड़ियां HMT होती थी और HMT 4 पे आता था। हाँ, बेड़ा गर्क हो गया। जी हाँ। तो क्या इसमें भी कोई अंकशास्त्र काम करता है? सब कुछ अंकशास्त्र क्या, कैसे? रिलायंस इंडस्ट्रीज 59 के 5 पे आती है। वाह, अच्छा। कभी भी आपको लाइफ में मक्खन मंगाना हो तो कौन सी कंपनी का मंगाओगे? अमूल 75 साल से देश की सेवा कर रहा है और अमूल 14 के 5 पे आता है। अच्छा, ये हम बता दें, हम कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल के साथ में ये बातें बता रहे हैं। जी, अपनी बात आगे बढ़ाएं आप। टाटा स्काई फ्लॉप हो जाता है तो वो नया नाम रखता है टाटा प्ले। जी हाँ, बिल्कुल 5 पे आता है जी। क्योंकि कारण क्या है, न्यूमरोलॉजी में 3 ही सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर हैं, नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 6। अच्छा राशिद सर, एक बात बताओ, आपने भी कई बार देखा होगा कि एक गाड़ी फ्लॉप हो गई या एक प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया, क्या उसको दोबारा लॉन्च करने के बाद वही नाम दिया गया हो? शायद नहीं, मुझे याद नहीं आता, क्योंकि रीलॉन्चिंग तो हम लोग के वक्त में वो मारुति जेन, बाद में जेन स्टीलो भी हो गई, ऑल्टो का भी नाम बाद में उसके बाद कन्वर्ट किया गया। और सुनने में तो ये आ रहा है कि वो हम लोग के वक्त में जो राजदूत हुआ करती थी, शायद उसे भी रिलॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। जी, एक गाड़ी फ्लॉप हो जाती है, अब उसको दोबारा लॉन्च करना है तो क्या वो नाम रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? यहाँ मेरा मानना यह है कि दो तरह की चीज़ें हैं। बहुत बार क्या होता है कि रिकॉल वैल्यू बनाने के लिए उसका नाम बैकड्रॉप में रखने की कोशिश की जाती है, और बहुत बार अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो नाम को पूरी तरीके से हटा देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो आपको याद है कि बेलिनो सक्सेसफुल थी या फ्लॉप थी? बलिनो, अच्छा बलिनो बाद में मॉडिफाई करके फिर से बलिनो आई तो है। बेलिनो ही आई है, करेक्ट। जेन स्टीलो आई, पर जेन नहीं आई, करेक्ट। जी हाँ, तो वो बेलिनो रही। ये पहली बार हुआ कि एक गाड़ी फ्लॉप हुई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और वो बेलिनो ही आई, क्योंकि बेलिनो 23 के 5 पे आता है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पावरफुल नंबर वर्ल्ड के लिए वो नंबर 5 है। जब तक वो 5 नहीं आएगा, आपकी लाइफ, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, जब तक आप 5 से आशीर्वाद नहीं लोगे राशिद भाई, लाइफ में हर्डल्स आएगी ही आएगी। अच्छा, आप देखो ना, दुबई 14 के 5 पे आता है, कहां से कहां पहुंच गया। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 77 के 5 पे आता है। अच्छा, अब उसके बाद वो लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए, तो उन्होंने क्या कर दिया, USA, अब ये 10 के 1 पे आ गया। ये भी चल गया। उसके बाद उनका दिमाग और खराब हुआ। कहते हैं जब हम कहेंगे US, गोलियां चल गई। ये फर्क है नाम के प्रभाव का। अच्छा, जब तक बॉम्बे था, बॉम्बे 17 के 8 पे आता था। अच्छा, एंड 47 से लेके जब तक बॉम्बे का नाम चेंज नहीं हुआ, आप देखो वो ऑल ओवर इंडिया की पैसे की पूरी नगरी थी। असली पैसा वहां बचा हुआ था। हाँ। लेकिन जैसे ही हमने उसको क्या कर दिया, मुंबई, अब मुंबई कहाँ पे आया, 18 के 9 पे गोलियां चल गई, समुंदर आ गया। हम चूंकि अपने प्रोग्राम के कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका नंबर कुछ स्पेशल होता है? भाई शाहरुख खान को मैं सेल्फ मेड मैन कहता हूँ, इसलिए क्योंकि उनकी फैमिली से बॉलीवुड में किसी ने ना तो रूट्स थे और ना ही कोई साथ दिया, ना उनके कोई गॉडफादर। लेकिन वो लड़का जो दरियागंज में बैठ करके पिक्चर्स देखा करता था, आज ज़बरदस्त स्टार है, बादशाह खान कहलाता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन, जिन्हें ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया आवाज़ की वजह से, आज दी अमिताभ बच्चन है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक ज़माने में लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी रहे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो प्रधानमंत्री जिनका डंका पूरी दुनिया में बजा करता है।
क्या सक्सेसफुल लोगों के नंबर्स किस्मत के साथ में चलते हैं? 5 नंबर। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, तीनों का बर्थ ऑफ ईयर क्या है? 1965 आई गेस। 1, 5, 6 तीनों आ गया सर। हाँ। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। हाँ। 17 को ऐड किया तो 8 आया। अच्छा। 17 जमा सितंबर जमा 1950 करेंगे तो भाग्यांक आएगा 5। और मैंने अभी आपसे भी पूछा था कि 40 के बाद अब आप घर जाके मोदी जी की जीवनी पढ़ना। हाँ। 1950 से लेके 1990 तक मोदी जी को कोई आशीर्वाद नहीं मिला। हाँ। और 1991 पे आगे द मोदी जी बन गए। बिल्कुल ठीक बात है। आज वो 5 ही एक्टिवेट है। हाँ। अच्छा। ये फर्क है। अमिताभ बच्चन जी के पास 5 नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, जो अमिताभ बच्चन जी ने पहला घर खरीदा 14 नंबर था प्रतीक्षा का। अच्छा, तो क्या ये सुशांत सिन्हा, इनका क्या अंक खराब था? इनके नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं, थी? कोई नंबर नहीं था। अच्छा। उनका ड्राइवर 3 था, कंडक्टर 1 था। हाँ। जो अभी हमने बात करी, उनका पर्सनल ईयर जो है वो आ गया था 8। ठीक है। जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं पे फैटल हो गया। अच्छा। बस वो बुरा वक्त एक आ गया था राशिद सर। जी जी। क्योंकि मरने की उम्र नहीं थी, बस एक बुरा वक्त आ गया था। इस पार्ट में मैं बस अंत में थोड़ी सी रेमेडीज की आपसे बात कर लेता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी शख्स का अंक कमजोर है, उसके लिए रेमेडीज क्या होती हैं? हर एक की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलग अलग होती है। अगर 1 नंबर वाला है तो उसको ज़रूर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। उसको अपने हाथ पे ऐसे कलावा ज़रूर बांधना चाहिए। 2 नंबर वाले को चींटियों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए और उसके साथ साथ शंकर भगवान पे जल जरूर चढ़ाना चाहिए। 3 नंबर वाले को थर्सडे के थर्सडे फ्रूटी ज़रूर बांटनी चाहिए। और आपको ये 3 नंबर वाला उपाय नहीं करना है, क्योंकि वो आपका एंटी नंबर है। 4 नंबर वाले को डॉग्स की सेवा ज़रूर करनी चाहिए और महीने में एक बारी या 3 महीने में एक बारी खाटू श्याम जी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। अच्छा। 5 नंबर की रेमेडी है, आपको काऊ की सेवा करनी है। अच्छा। जितना हो सके काऊ को कच्चा आलू खिलाएं। ठीक है। मैं 13 साल से यही रेमेडी कर रहा हूँ। जी। आज संदीप बजाज जो है उसी रेमेडी का आशीर्वाद है, वरना संदीप बजाज में कोई दम नहीं था, ही वॉज 0। तो ये काऊ की रेमेडी करके ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा। 6 नंबर जो कि आपका भी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको फ्राइडे के फ्राइडे 2 किलो दूध की खीर बनानी है और गरीब लोगों में बांटनी है। अच्छा, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हैं तो 15 वनीला आइसक्रीम लें, 15 वाइट रसगुल्ले लें और गरीब लोगों में बांट दें। अच्छा, ये ठीक। फ्राइडे शाम को आपको 6 बजे करना है। ठीक है। 7 वालों को भी डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, काउस की सेवा करनी चाहिए, चींटियों की सेवा करनी चाहिए। 8 वालों को कभी भी सूर्य भगवान को छल नहीं देना है और उनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है, शनिवार रात को जाके 9 पुअर पीपल को 9 समोसे और 9 चाय बांटनी है। अच्छा। और 9 नंबर वालों की सबसे बढ़िया रेमेडी है, 3 दफ़ा मॉर्निंग में राम स्तुति करें, रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा करें और नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है। आप वैसे कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करते हुए बहुत बार ऐसा लग रहा है कि मैं हिप्नोटाइज हो जाता हूं, और तभी मैं हिप्नोटाइज होकर के आपके हाथ भी देख रहा था। जी जी। और आपने मेटल भी पहना हुआ है और साथ ही जेमस्टोन भी है। जी। ठीक है। अब मेटल में ठीक है, सिल्वर है, सोना है, क्या है? क्या किसी विशेष अंक के लोगों को विशेष धातु की भी जरूरत होती है? ये मैंने नहीं पहनाया है, सारी दुनिया एक तरफ। अच्छा। तो भाई जोरू के भाई ने कह दिया कि जीजा जी ये पहन लो, वरना न्यूमरोलॉजी में हम कुछ नहीं पहनते हैं। अच्छा। हम नंबर जरूर लिखते हैं। अच्छा। पर ये कान पकड़ के ऐसे दोनों कान पकड़ के पहनवाए गए हैं। हाँ। तो मैंने इसलिए पहने हुए हैं। अदरवाइज मैं कहता हूँ जैसे मेरे पास 6 नंबर की कमी है तो घड़ी जरूर पहनो, ये बहुत बढ़िया रेमेडी है। अच्छा। जिनका भी लाइफ में 6 नंबर नहीं, जैसे आपके पास तो ऑलरेडी है, तब भी आपको वॉच पहननी चाहिए। जैसे मेरे पास 6 नंबर नहीं है तो वहाँ घड़ी जरूर पहनो, ये बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स है। अच्छा, मेरी हमेशा की आदत रही है, मैं राइट हैंड में ही रिस्ट वॉच पहनता हूँ। अमूमन मेल्स को मैंने देखा है कि लेफ्ट हैंड में पहनने का शौक होता है, लेकिन आपने भी राइट हैंड, मैं तो शौक में पहनता हूँ। ये भी कोई खास वजह है? खास वजह है, अगर आप राइट हैंडर हो तो आपको घड़ी राइट हैंड में पहननी है, अगर आप लेफ्ट हैंडर हो तो लेफ्ट हैंड में ही पहननी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो आपका प्रोमिनेंट हाथ है जो आपको और ब्लेसिंग्स दिलवाता है। अच्छा, ये फर्क है। अच्छा, एक और भी बात है कि हमारी ज़िंदगी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कहते हैं कि ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स पाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए बहुत बार अलग अलग मंत्र होते हैं। हिंदुओं में बहुत बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र होता है, मुसलमानों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होता है, या फिर हिंदुओं में श्री गणेशाय नमः करके किसी
शुभ चीज़ की शुरुआत की जाती है, ठीक इसी तरह से सिख और ईसाई में भी है। तो क्या कोई ऐसा मंत्र या संख्या आधारित ध्यान यानी न्यूमेरिक मेडिटेशन भी है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बस जय गुरु जी करते चलो, आप जिनको फॉलो कर रहे हो उनको करते चलो, आशीर्वाद आ जाएगा। क्योंकि कारण क्या है ना, हमें किसी को ये नहीं कहना कि वो स्पेशल है या वो स्पेशल है। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी एक बात कह गए थे, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें और अच्छी ब्लेसिंग्स है। ठीक है। तो आपके जो मन में आ रहा है उसको फॉलो करो और ब्लेसिंग्स लो। अंत में मैं बस 3 से 4 मिनट का एक रैपिड फायर राउंड चलता है। जी। तैयार हैं आप? जी। रैपिड फायर राउंड में अभी एक तक बार क्या आपको लगा कि मैं तैयार नहीं हूँ? नहीं, अगर आप तैयार नहीं होते तो मैं ये बात नहीं बोलता कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं। लेट मी टेल यू। और आपने ये ग्रैटिट्यूड है कि आपने इतनी बार ये कहा कि राशिद भाई मैं जीरो, आप जीरो नहीं, आप हीरो हैं। पहली बात तो ये बता दूं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो अपने कर्मों के आधार पर पहुँचे हैं। आप में ग्रैटिट्यूड बहुत है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ग्रैटिट्यूड है, और उसके लिए मेरी पूरी टीम खास तौर से आपकी बहुत शुक्रगुजार है। तो शुरू करें एक बार रैपिड फायर राउंड प्लीज। 2026 के लिए कुछ लोग एक देश के सबसे बड़े न्यूमेरोलॉजिस्ट से कुछ अपनी ज्योतिषीय गणना भी जानना चाहेंगे, और एक एक करके मैं थोड़ा सा राशियों के हिसाब से चल लेता हूँ। न्यूमरोलॉजी में राशियां नहीं होती। अच्छा, जो उसमें राशियां नहीं होती। राशियां नहीं होती, वो एस्ट्रोलॉजी में होती है। अच्छा। दोनों साइज अलग अलग है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। ठीक है। तो उसके लिए मैं माफी मांगूंगा कि मुझे वो विद्या आती नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जवाब कहाँ से दूं? तो मैं एक काम करता हूँ जी, रैपिड फायर राउंड के अगले पार्ट में आते हैं, और इसमें मैं सीधे आपके सामने कुछ चीजें रखता हूँ जी। लकी नंबर से अनलकी नंबर से लकी नंबर की तरफ जाने का रास्ता क्या होता है? आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को समझो, और उसके अंदर 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो हर एक को सपोर्ट करता है। तो आपके पास अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, हरे रंग को अपनी लाइफ में लेके और देखो कैसे सपोर्ट मिलता है। मोहब्बत और नफरत के बीच अंक काम करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। 3 का दुश्मन 6 है, 1 का दुश्मन 8 है। एग्जाम्पल मैं आपको दे ही चुका हूँ। गरीब को अमीर बनाने का भी कोई अंक ज्योतिषीय फॉर्मूला है? 5 नंबर, 6 नंबर। सियासत में ऊपर बढ़ने के लिए भी कोई फॉर्मूला है? बहुत अच्छा फॉर्मूला है। 438 को अपनी रो जो है उसको जागृत करो, और देखो कैसे आप सियासत के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर कहां से कहां पहुंच जाते हो। दो लोगों का जोड़ा बना करके अब आपसे पूछना हो, 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के लिए साल कैसा रहेगा? अंक ज्योतिष क्या कहता है? राहुल गांधी जी के लिए साल ठीक रहने वाला है, और मोदी जी के लिए साल थोड़ा टेंशन देने वाला है। वो अपनी थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, उनको वहाँ पे ज़्यादा चिंता उस चीज़ की रखनी चाहिए। अमित शाह सोनिया गांधी का क्या होगा? सोनिया गांधी के लिए थोड़ी कम टेंशन है। अमित शाह के तो खैर ओवरऑल रहेंगे क्योंकि उनका ड्राइवर कंडक्टर बहुत शानदार है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अंक क्या कहते हैं? बहुत ज़बरदस्त है, 555 लेके बैठे हैं। 5 जून उनकी डेट ऑफ बर्थ है। वन ऑफ द बेस्ट डेट ऑफ बर्थ है। विराट कोहली शुभमन गिल? अभी फिलहाल शुभम गिल, क्योंकि कारण क्या है कि विराट कोहली जी का थोड़ा बहुत टाइम भी हो गया है। शुभम गिल जो टी शर्ट पहनता है, जो जर्सी पहनता है, वो भी 777 वाली है, तो वहाँ भी वो 5 का आशीर्वाद ले रहा है। सेहत को लेकर के बड़े स्टार्स की कुछ ऐसी खबरें आती रही हैं जो बहुत फिक्र पैदा करती हैं। अभी हाल के दिनों में जो धर्मेंद्र जी, उसके बाद जिस तरीके से वो खबर का विवाद हुआ, अमिताभ बच्चन, उनकी सेहत और करियर के हिसाब से 2026 में क्या होगा? अच्छा साल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उनके लिए ये पॉजिटिव साल दिखाई देगा। बट फिर भी मैं कहूँगा बीइंग एज्ड, उस वजह से वो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान? शाहरुख खान के लिए बहुत बढ़िया साल है। पर्सनल ईयर 5 आ रहा है। किंग मूवी आने वाली है, उनको और हाइट्स पे लेके जाएगी। ये मंदिर और मस्जिद का जो विवाद होता है, क्या इन पर भी अंकों का प्रभाव है? नहीं, इन पर नहीं है। उससे यानी घटना आधारित नहीं है। प्रभाव इसलिए नहीं है कि उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। ये तो सिर्फ बस क्या है कि हमारे को मुद्दा चाहिए एक, और कुछ भी नहीं है। अंत में बस ये बताएं कि किन नंबर्स से बच करके रहना है तारीखों में? 248, मैंने तो पूरा फॉर्मूला को समझा दिया। ठीक है। लाइफ के सबसे स्पोर्टिव नंबर 1, 5, 6 हैं। लाइफ के सबसे वर्स्ट नंबर 2, 4, 8 हैं। लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया इस पॉडकास्ट में, और सच मैं ये बता रहा हूँ कि एंजॉय करने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। हालांकि आपने रिसर्च की है, आपने पढ़ाई की है, इस हद तक तो नहीं, और 1 घंटे में हम सीख भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे ये समझ में आया कि 2, 4, 8 से किस तरीके से किसे बच करके रहना है। आप कुछ कह रहे हैं शायद? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ ट्रेलर है। ऐसे भी 100 पॉडकास्ट हम करेंगे, ये सिर्फ ट्रेलर है।
याद रखिएगा, पिक्चर अभी बाकी है और असली पिक्चर में मैम आएंगी, वादा करके जा रहे हैं आप। बिल्कुल वादा वादा वादा। लेकिन ये वादा तभी पूरा होगा जब नीचे कमेंट बॉक्स में आप हजारों हजार की तादाद में अच्छे अच्छे कमेंट, अच्छे अच्छे सवाल आप लिखेंगे। और मेरा वादा ये है कि अगले पॉडकास्ट में बजाज सर से मैं उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स अ ऑनर सर, इट्स अ ऑनर। ईश्वर आपको बहुत अच्छा रखे, ऐसा ही हंसता हुआ रखे, आपकी जोड़ी बहुत सलामत रखे। 1991 से जो कहानी शुरू हुई, उम्मीद ये करते हैं कि अगले 100-150 साल तक वो कहानी दुनिया देखे। और बहुत बहुत प्यारी शख्सियत है आपकी, लेट मी टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, थैंक यू सो मच। और इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं बेहतर होगा, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्ते।